दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। नरेंद्र मोदी तानाशाह है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने अपनी जो किताब आई, उनकी जो अपनी ज़िंदगी की 3 सीरीज़ किताब में आई है किताब, फर्स्ट सेकंड, अब जो लास्ट किताब आई है द प्रेसिडेंटल ईयर्स 2012-2017 में उन्होंने ये बात लिखी मुख्य तौर पे कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो तानाशाह है। ये उनके संस्मरणों की आखिरी तीसरी पुस्तक में है। उन्होंने लिखा है कि अपनी पहली कार्यकाल में जो नरेंद्र मोदी सरकार अपनी जिम्मेवारी से कोई ठीक काम नहीं किया है, उसने ना वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाई है, इसलिए संसद सत्र ठीक से नहीं चले हैं कोई भी, और मोदी उनमें अनुपस्थित रहे हैं। बड़ी साफगोई से उन्होंने काम लिया है। स्वर्गीय प्रणब दा ने, प्रणब दा की मेमोरी के बारे में एक बात बता दूं, उनकी एलिफेंट मेमोरी कहलाती थी। अगर उनसे कोई चीज़ पूछी जाए तो अपने आखिरी समय में भी वो डेट, टाइम और वक्त कहाँ पे ये बात हुई वहाँ के हिसाब से बता देते थे। तो कांग्रेस वाले अगर कोई निर्णय करते थे और कोई कब समस्या आती थी तो प्रणब दा को बुलाया जाता था कि बताइए कि ये निर्णय कब हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, वो बता देते थे कि नेहरू जी ने किया था, कि गांधी जी ने किया था, कि उसके पहले किया था। ये सारा उनको, इसलिए उनकी मेमोरी के एलिफेंट में मेमोरी कहते थे। तो उन्होंने जो किताब लिखी अपनी आखिरी, उसमें लिखा कि नरेंद्र मोदी इस तरीके से थे कि बगैर किसी को बताए हुए वो पाकिस्तान चले गए, जिस और नवाज शरीफ के घर चले गए, जिससे डिप्लोमेटिक काफ़ी हलचल हुई, उससे संबंध बने नहीं बल्कि सस्पिशियस हो गए। नोटबंदी के पहले उन्होंने किसी से कोई सलाह नहीं ली, ये भी उन्होंने कहा है। ये बहुत बड़ी गलती थी, उनको वो मतलब सोच समझ कर ऐसी बातें करना चाहिए थी उन्होंने। और यहाँ तक कि खुद प्रेसिडेंट को इसकी जानकारी नहीं दी थी, उन्होंने अपने आप लागू कर दी थी। ये दूसरा बार किसी आदमी ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से लागू कर दी थी। प्रणब दा, जिन्होंने अपनी 500 साल की भारतीय राजनीति के शीर्ष पर रहकर अपनी समय व्यतीत किया और देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं वो, उन्होंने लिखा कि मोदी राज में जापान के साथ भी संबंध खराब हुए हैं। जैसा ये कहते हैं कि जापान के साथ हमारे संबंध बड़े सुधर गए हैं, लेकिन जापान के साथ संबंध सुधरे नहीं। प्रणब दा लिखते हैं कि वो खराब हुए हैं। पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक का इतना प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए था जितना कि इन्होंने कहा, इससे मनोबल गिरता है और हमारी सीक्रेट बातें आउट होती हैं। योजना आयोग को ख़त्म करना भी उन्होंने मोदी के प्रथम कार्यकाल की बहुत बड़ी गलती बताया कि जो इन्होंने ख़त्म कर दी है। अपने संस्मरणों में उन्होंने अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कि बखिए नहीं उधेड़े हैं, उन्होंने सोनिया गांधी की भी बड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 2014 के चुनाव में का जिक्र करते हुए लिखा है कि 2014 के चुनाव में कि जो बागडोर है उन्होंने कुछ घमंडी कांग्रेसियों के हवाले कर दिया था। वही कारण था कि यही कारण था कि कांग्रेस जनता की आकांक्षाओं पर पूरी नहीं उतरी और 2014 के चुनाव को हार गई। वो ममता बनर्जी को पार्टी में वापस लाने की पक्ष में थे, ये उन्होंने लिखा है। वहीं महाराष्ट्र के सुशील कुमार शिंदे और शिवराज पाटिल को अलग थलग करने के वो पक्ष में नहीं थे, उनको साथ लेके चलना चाहिए। तेलंगाना राज्य के गठन का जो करना है, उनके लिए कुछ गलत फैसले लेकर थे। वो कहते थे कि तेलंगाना राज्य का गठन कर देना चाहिए कांग्रेस को, बीजेपी ने किया और उसका उससे माइलेज मिला इसका, इस चीज़ का। तो इस तरीके की उन्होंने सबको खुल के लिखा है और ये 3 वॉल्यूम की किताब है, लास्ट वॉल्यूम आया है। वो आप अगर उसमें देखें तो और भी गहरी बातें लिखी हैं उन्होंने, जो पढ़ने से ही ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि हमें एक रिव्यू बताया है जो मोदी के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में, जो हमारे प्रधानमंत्री, और सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, उसके बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है। इसके अलावा उन्होंने छोटे छोटे लोगों के बारे में भी लिखा है, शरद पवार के बारे में भी लिखा है, और भी CPM CPI के बारे में लिखा है। क्योंकि
50 साल वो राजनीति के हिस्सा रहे, भारत की राजनीति के 50 साल, और उसके साथ ही उन्होंने तमाम जो बड़े पद है उस पर रहे। वो मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो अंबानीज, धीरू भाई अंबानी को इस मुकाम तक पहुँचाने में प्रणव दा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्रणव दा हुए, शरद पवार हुए, कुछ ऐसे दिग्गज हैं ये, एक तो थे और एक हैं, कि जो राजनीति के घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं वो कहेगी कि हम प्रणव दा के एहसानों के नीचे से नहीं दबे हुए हैं, या शरद पवार के एहसानों के नीचे नहीं दबे हुए हैं। ये वो लोग हैं कि हर अपनी पार्टी में, यानी अपने उसूलों से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन किसी दूसरी पार्टी, किसी जब उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है, आपदा आती है, तो उसको बचाने के लिए भी निकल पड़ते हैं। ये चीज़ है इनमें, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए आपको इजाज़त।